vocab थोड़ी सी टफ थी, लेकिन ये एरर फाइंडिंग वगैरह, पैसेज बहुत इजी था, 10 नंबर वहां पे हो जाते हैं आराम से। ये सब काफी इजी था, तो वैसे हो जाता। लास्ट बट में लगाएंगे पेपर सर। अच्छा बना रहा है वो। लास्ट में इसको देखेंगे, एक बार सब डेट वेट पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। अभी हम देख रहे हैं टेक्स्ट बुक जो हुआ था मेगा लाइव टेस्ट, कितना 8 9 10 को। उसकी जीके कल डिस्कस नहीं करी थी, तो लेट्स गेट स्टार्टेड, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट, ये है ना। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2। भाई ये कौन बताएगा? कोलकाता, कोलकाता जुगांतर कोलकाता। भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं इसको। कहाँ है ये, फैटमैन में है क्या? भाई मुझे पता था कि बैटमैन जुगांतर। सही से पढ़ो सर, मिल जाएगा। हम्म। रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे। एनीवन? क्वेश्चन नंबर 5। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भाई ये तो मैंने नारा सपुरम ये किया है। अब ये तो मैच कर रहा, तो मैंने कर दिया, अब तुक्का सेट हो गया, बाकी मेरे को पता ही नहीं था ये क्या है ये। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, आगे आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, चलते हैं चलो। क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 8, ये पता नहीं क्या है भाई, मैंने तो खूब दिमाग लगाया लेकिन फिर भी। भाई स्नेल्स रेशियो। साइन आई इज ग्रेटर देन साइन आर। स्नेल्स रेशियो तो कांस्टेंट नहीं होता क्या भाई? अरे पर वो कांस्टेंट कब होता है? जब दोनों मीडियम सेम होते हैं। रेरर से डेंसर में जा रहा है तो साइन आई ग्रेटर देन साइन आर होगा ना। हाँ, जब भी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। ओके। हाँ, तो ग्रेटर देन साइन आर होगा तो वो साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होगा वो ग्रेटर हम्म। देन 1 हो जाएगा ना। हम्म, ठीक है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये पता नहीं क्या है, लेकिन मेरे को लग रहा था कि जहाँ बहुत ज्यादा वो दंगे फसाद चल रहे हैं वहीं होगा। हेलो। भाई मुझे तो स्कूल ऑन व्हील्स का पता था कि भाई मणिपुर में, या तो मैंने तो ऐसे टिक कर दिया भाई। देखो आपके लिए गर्मा गर्म न्यूज़ आई है। बताओ बताओ। गर्मा गर्म न्यूज़ ये है कि सीजीएल का जो वो है ना, वो अभी सितंबर के 3rd 4th वीक में शिफ्ट हो गया है। फोर्थ वीक। 3rd से 4th वीक, क्योंकि मैंने आपको बोला था ना कि 12 तारीख तक तो स्लॉट बुक नहीं किए उन्होंने। याद है, बहुत हम्म। पहले बोला था। हाँ हाँ। 12 सितंबर तक तो बुक नहीं है, तो अभी अभी गर्मा गर्म किसी को मैसेज किया तो अपडेट आया है कि 3rd और 4th वीक में भाई ये कितना लेट करते हैं ये लोग साले। चोद क्या भाई, बोलूं भाई। पता है। चल छोड़ो यार शर्म इसको। आनी चाहिए भाई ये। हाँ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये पता नहीं क्या है भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये तो रिपीटेड सवाल था। भाई फेज अभी 22 तारीख के बाद में, पुनीत भाई। फेज 10 12 दिन पहले आएगा, और अगस्त के 8 7 या 8 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। एक सेकंड में मैं देख कैलेंडर देखता हूँ। जुलाई, अगस्त, हाँ। तो 9 या 10 से फेज चालू हो जाएगा पेपर। ठीक है भाई, बस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद। नहीं 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 नहीं, अक्टूबर में नहीं जाएगा भाई, 3rd 4th वीक सितंबर में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। अभी देखो क्या है कि मैं एकदम ही जो एग्जैक्ट है वही बता दूंगा था ना, फिर दिक्कत हो जाएगी भाई मेरे को, बिकॉज पब्लिक प्लेटफॉर्म में दिक्कत आ जाती है भाई। ठीक है, बाकी आपको बता दिया, आप समझदार हो समझ जाओ। ठीक है। ये पता नहीं क्या है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। कांचीपुरम सिल्क फ्रॉम तमिलनाडु, बनारसी साड़ी ऑफ कोर्स यूपी, पोचमपल्ली इकत सिल्क इज फ्रॉम तेलंगाना, पोंदुरु खादी इज आंध्र प्रदेश। ओ, गजब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भाई ये क्या है? भास्कर भाई भाई, अगर ये आपने ये हेर कर का लिया तो मूवमेंट। 50 रुपये पेटीएम हाँ आप मैंने करोगे किया मेरे है, को। मैंने कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हेर हाँ। का मूवमेंट जो है वो मिजो हिल्स में हुआ था, फॉर नागालैंड नागा ट्राइब्स के, मतलब फॉर देयर कल्चरल प्राइड को बचाने के लिए रानी गाइदिनलिलो ने ये आई थिंक मूवमेंट स्टार्ट किया था। हम्म। पहला वाला सही है, आफ्टर द डेथ ऑफ जेदोनांग, ये दो लीडर्स थे, रानी गाइदिनलियो एंड जेदोनांग। जेदोनांग की डेथ हो गई थी, उसके बाद रानी ने लीड किया था हिरका मूवमेंट को, मिजो हिल्स नागालैंड
उसके बाद ये जो सेकंड स्टेटमेंट जो है, रीजन शी एम्स टू कन्वर्ट द मूवमेंट इनटू अ मास लिटरेसी कैंपेन, नहीं, ये एजुकेशनल रिलेटेड नहीं था। इट वाज टू सेव द नागा कल्चर, नागा प्राइड अमॉन्ग द नागास फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी। तो रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज ट्रू दो। तो ये कहाँ पढ़ा सर आपने? ये फैटमैन में पढ़ा है, प्लस जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज है उसमें भी पढ़ रखा है मैंने, बिकॉज हिरका मूवमेंट से क्वेश्चंस काफी बार पूछे गए हैं। सो ओके, इट वुड बी अ फैलेसी टू इग्नोर दिस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये पता नहीं क्या है। अच्छा, क्या मूवी का नाम क्या है? अटोनमेंट, नॉवल ओ, पे। बढ़िया है। क्या 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 होता है इसमें? ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। महात्मा गांधी। इसकी हिस्ट्री पता है आपको? द कल्ट नहीं, ऑफ द बॉम्ब किस लिए? बताओ ना सर जो प्लीज। मतलब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, उन लोग ने जो बॉम्ब ब्लास्ट किया था, हम्म। तो उसके बाद जो उन लोग को फांसी से बचाने के लिए गांधी और अरविंद में वो पैक्ट हुआ था ना, जिसमें गांधी ने भी गांधी अपने से अरविंद पैक्ट, लिखा था। यस। हाँ, तो उसमें से अरविंद की 31 डिमांड्स थी, 31 डिमांड्स फ्रॉम अरविंद, इरविन एंड गांधी ने उसको बोला था कि इन लोगों को रिलीज कर दिया जाए, इन लोग की फांसी ना हो जाए। तो इसके रेस्पेक्ट में ही फिर गांधी ने ये पैम्पलेट्स छपवाए थे, द कल्ट ऑफ द बॉम्ब। ये महात्मा गांधी ने उस मतलब इसका जो क्या बोलते हैं बैकग्राउंड है, ये कॉन्टेक्स्ट है इसका कि कल्ट ऑफ द बॉम्ब वहां से आया था, बिकॉज बॉम्ब ब्लास्ट किया था, वो एक कल्ट हो गया था कि हम्म। इंडियन रेवोल्यूशन मतलब बॉम्बिंग वगैरह करके अपन फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, विच वाज नॉट, इसलिए गांधी ने लिया था वो चीज। ओके सर, नाइसली एक्सप्लेन्ड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये तो बहुत इजी था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। हॉल, कोणार्क सन टेम्पल है, हम्म। भुवनेश्वर उड़ीसा। मोढेरा टेम्पल गुजरात। मार्तंड टेम्पल आई थिंक लद्दाख में है या जम्मू कश्मीर में। तीनों हम्म। सन टेम्पल। भाई साहब, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर इसी के 19। बाद तो वो वाला इंस्टेंस फेमस हुआ था ना, कि अगर मतलब फॉर्म खराब चल रही है तो माही के घर जाओ, हुक्का वुक्का पियो, देन यू विल ऑफ टू अ ग्रेट स्टार्ट। उन लोग की फोटो भी वायरल हुई थी कि माही उसको रांची के सड़कों पे अपनी कार में लेके जा रहा अच्छा, पता नहीं। मैं तो वो गुजरात में जो मैच हुआ था उसका देखा था कि जीते तो महेंद्र, हारे तो नरेंद्र। है। और वो भेजता भास्कर भाई मीम, वो है ना, बोलने में इतना फनी लग मैंने रहा है, देखा लेकिन हुआ है एक्चुअली, वो जो हाँ। बहनचोद उसकी फोटो थी ना, वो बहुत ही ज्यादा फनी थी भाई। And that match is this ICC T20 World Cup final का, because MS Dhoni was also present there ना। हाँ, तो जीते And तो people were महेंद्र, saying हारे कि तो to break नरेंद्र, the के बिकॉज इट Ahmedabad वाज। curse, and मतलब लोग ये मीम बना रहे थे कि to break the Ahmedabad curse जय शाह has gotten taken in महेंद्र सिंह धोनी। तो वही बोल रहे थे कि जीते तो महेंद्र, हारे तो नरेंद्र। उसी बिकॉज से वो लाइन फेमस हो हो गया। भी वहीं रहा था, नरेंद्र मोदी मोदी स्टेडियम में। Exactly, because they were losing। क्वेश्चन नंबर 19। ये तो बहुत इजी था। सावित्री फुले। मैं पता है, मैं पहले इसको ज्योतिराव फुले करा था, लेकिन मैं फिर मैंने इसको ढंग से पढ़ा। मैंने कहा कि फर्स्ट वुमेन है, वुमेन तो सावित्री बाई फुले थी, उसका हस्बैंड का नाम था ज्योतिबा फुले, ऐसा कुछ है ना। वही ज्योतिराव फुले, ज्योतिबा फुले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। अरे भाई जल्दी जल्दी में हो जाता है, मैंने फिर उसको पढ़ा ढंग से। क्वेश्चन नंबर 20। ये तो नो आइडिया। अरे भाई, ग्रीस की भी नेवी है क्या? क्या बात कर रहे नेवी नहीं है, इट्स लाइक वो यूरोप के साथ होती है ना, पासिक्स जो है, और उसमें से ग्रीस को इनवाइट किया गया था आई थिंक। हो? तो अच्छा। ग्रीस ने पार्टिसिपेट किया था, ग्रीस की ऐसा सच कुछ है नहीं। हाँ, ग्रीस बहुत होती छोटा होगी कंट्री लेकिन है, तो ऐसा मेरे सच को पता नहीं था एक्सरसाइजेस कि ये क्या वगैरह है। नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भाई साहब, सिम्बायोसिस है कितना क्या? दिमाग लगाए भाई, वहां पे स्किल डेवलपमेंट था, स्किल डेवलपमेंट एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है। नहीं, बट इतना भास्कर सा भाई, दिमाग इफ यू लगा ले। इफ यू इफ यू नो समथिंग अबाउट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ना, तो दे स्पेशली आई नो, ऑर्गेनाइज इट्स वेरियस रिसर्च एंड जो भी अपन क्या बोलते हैं कि रिसर्च होती है, और डेटा कलेक्ट करते हैं ऑन जेंडर इंक्लूजन, और उनके जो मतलब हाउ टू प्रमोट वुमेन इक्वेलिटी, और आई वो नो, सब, आई नो, है ना, शायद आई नो, वर्ल्ड का इट्स अ वेरी गुड, it's a very good college for human कॉलेज। हाँ, resources after Exeler, of course.
एक टिस्को भी, एक टिस्को नहीं, एक और है, एक टाटा का ही कुछ और है, मैं उसका, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिकल ऐसा कुछ है, मैं भूल गया। आई डोंट रिकॉल। 21, 22, 22। अंबिका चरण मजूमदार। एसी मजूमदार। ओके। क्वेश्चन नंबर 23। इसको नर्मदा से कनेक्ट कर लेता भैया। भाई और टू क्या। टू कैची भाई, टू कैची। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। भाई ये ये भी मैंने पढ़ा बहुत भाई। सोचा, लेकिन कुछ भी दिमाग में नहीं है भाई, मैं एआई कुछ भी स्क्वायर। अंडरस्टैंड वर्ड लगा के देखा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ये तो चलो आसानी से हो गया। मैं भाई ये अच्छा सवाल था। मैंने तो बहुत दिमाग लगाया भाई इसमें, 2-3 मिनट लगाया मैंने, इसकी हिंदी करके फिर दिमाग लगाया, क्योंकि एक रॉफ ही था जो इससे सेट हो रहा था। फिर 2-3 और कुछ जुगाड़ बिठाए। जैसे तमाशा होता है तो वो नाइट लॉन्ग फॉक थिएटर, तो 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने सेट कर लिया इसको। बाकी तो सेट ही नहीं हो रहा था। ठीक है गाइस, अब चलते हैं आरबीई पे। आर्मी ने भी अच्छा पेपर बनाया। भाई दिस मेरे, वीक आई थिंक मोस्ट ऑफ देम हैव सेट गुड पेपर्स। देखते हैं यार मेरे। व्हाट हैपेंड टू योर स्कोर भाई? भाई मेरे तो स्कोर टाइम के साथ कम ही होता जा रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा कम। लोग इम्प्रूव करते हैं भाई, मैं डिक्रीज करता हूँ। देखते हैं क्या मिस्टेक हो गई इसमें। भाई 9 इनकरेक्ट है। भाई इंग्लिश तो इतनी इजी लग रही थी, फिर कैसे गलत हो गए इतने? इसका कहाँ है इसका अबे सॉल्यूशन? जीके तो देखो। इंग्लिश थोड़ा ट्रिकी था। जीके तो क्या ही, ठीक है चलो भाई। चलते हैं स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। एनीवन? क्वेश्चन नंबर 2, वी आर डिस्कसिंग आरबी लाइव मॉक विच वाज हेल्ड अभी 10-11 जुलाई को। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 7, वी हैव 8, क्वेश्चन नंबर 9, एंड मेरे भाई का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भाई इसमें सब 6 के मल्टीपल थे, 20 नहीं ओके। था। दिस हाँ। ये अब बहुत ही मैं चूतिया और एक लॉजिक है चीज भाई। बताऊं। हाँ। ये एक्चुअली चूतिया क्वेश्चन है। हाँ। इन लोग ने मतलब एक तो मतलब मैंने भी यही लॉजिक लगाया कि सब 6 किया है अपार्ट फ्रॉम 20। एक ये लॉजिक हो सकता है। हम्म। दूसरा लॉजिक जो इन्होंने दिया है कि बाकी 3 स्क्वायर नहीं है, 36 स्क्वायर है, वो हो सकता है। तीसरा लॉजिक ये हो सकता है कि 6 इज द ओनली सिंगल डिजिट नंबर। 12 20 36 डबल डिजिट है, तो 6 ऑल्सो कैन बी आंसर। द क्वेश्चन इज वेग एक्चुअली, इट शुड बी मार्क्स फॉर ऑल। दिस इज अ चल बेसलेस वेग क्वेश्चन। चलते हैं नो क्वेश्चन, पॉइंट आर्ग्यूइंग ओवर इट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16। अरे यार वो एक माइनस करना फिर भूल गया क्या मैं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कितना? भाई 2 माइनस कैसे नहीं किया? 16 पूछ। 16 अभी बताते हैं, कहाँ गई ये हमारी पेन? एक सेकंड, ये रहा पेन। अरे रुक जा भाई। ये बोल रहा है अमित इज 11 फ्रॉम द फ्रंट, तो ये रहा मेरे पास अमित। ठीक है, अमित से पहले कितने लोग हैं भाई? 10 लोग हैं, ये 11वां खुद है। और मनोज इज 17 फ्रॉम द बैक, तो मनोज यहाँ पर है। ठीक है, 17। ठीक है, तो देर आर 5% बिटवीन दैम, तो 5 बंदे यहाँ इनके बीच में हैं। ठीक है, तो 5 बंदे यहाँ पे हैं, उसके बाद मेरे पास अमित आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से अमित कितना है? अच्छा, इसमें से 5 माइनस कर लें तो कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। 16 15 14 13 12। अमित 11 नंबर पे बैठेगा ना? नहीं, अगर पीछे से देखो तो अमित कितने, 12 नंबर पे आ रहा है ना। हाँ हाँ हाँ। और इसके आगे कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। अब मैं एक चीज बताऊं। हाँ। ऐसे नहीं होगा। हम्म। ये जो है ना कि क्या बोले, मनोज इज 17th फ्रॉम द बैक। हम्म। तो अपन अमित को जो सामने ले रहे हैं ना, हम्म। उस वो मत करो। हम्म। मतलब मनोज को 17 फ्रॉम द बैक, मतलब मनोज को अमित के आगे करके सीक्वेंस बनाओ, तब बन जाएगा तुम्हारा। एक बार देसी बिकॉज जुगाड़ तब तरीके, फिर ऑप्शंस पे। देसी देसी जुगाड़ तरीके बिकॉज से करें अमित, इसको। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। हाँ हाँ।
मतलब अमित 11 नंबर पे है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में 5 आदमी है, हम्म, और मनोज 17th है पीछे से। तो ये इसके मतलब इसके और आगे फिर 16 लोग होंगे ना। तो तो ये 16 लोग में से 5 जन अमित और इसके बीच में है, तो बाकी बच गए 11, वो फिर अमित के रेस्पेक्ट में काउंट हो जाएंगे, तब जाके तुम्हारे ऑप्शंस में सेटिस्फाई बैठेंगे। नहीं तो रेंज तुम्हारी 40s में आ जाएगी, जो कि ऑप्शन ही नहीं है। देखो, मनोज ऊपर से 5th नंबर पर है, ठीक है, और नीचे से 17 नंबर है, हाँ तो इसमें से एक माइनस कर लो तो हाँ, हो जाएगा 16 और 5 21। बस वही बोल रहा हूँ। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। दैट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, 18 एक्चुअली। 18, हम्म। पता नहीं, मेरे को तो इजी सा ही इट लगा भाई। इजी था, बट दैट 6 and 9 उसमें कंफ्यूजन, मतलब मेरे को कंफ्यूजन हुआ था, बट इट अरे, वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन इसमें एक्चुअली। 9 भी है क्या, ये 6 ही है? ये आर एम वाला जो है ना, दैट इज 9 आई थिंक। बिकॉज तब हो गए आर और एम, दो अल्फाबेट्स, 5 6 9 4, 4 नंबर्स। अच्छा। तब जाके 6 फेसेस बनेंगे तुम्हारे। बिकॉज तुम सीधा सीधा देखो ना, 6 अगर आर के लेफ्ट में है, तो आर के ऊपर सेकंड पिक में वो 6 कैसे हो सकता है? 6 हाँ, अगर एम के राइट में है, तो सेकंड पिक में आर और एम के ऊपर 6 का फेस कैसे बन सकता इसका बेस ये है, इसका बेस ये है, इसका बेस ये है, तो इसका बेस ये है, इसका बेस ये है? है, इसका बेस ये है। ठीक है, नाइस। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 18, 18, 19। 19 पूछ रहा था। ए 19 इज वेरी इजी। मैं तो खुद ही भूल गया मैंने कैसे किया था। शायद इनके स्क्वायर प्लस ऐसे करके कुछ हो रहा था। 64 प्लस 16। 64 हाँ, प्लस इन दोनों का 16, स्क्वायर 80, माइनस इसका 80 स्क्वायर। माइनस 9। एग्जैक्टली। तो इन ए दोनों का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। माइनस इसका स्क्वायर। तो तुम करोगे 194 माइनस 49, 145। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, 22, 23। भाई ये पता नहीं क्या है, मैं इसको पहली बार ही देख रहा हूँ ये वर्ड। ये रिपीटेड सवाल है। एक मिर्च होती इट्स अ है हावी पीवाई नैरो क्यू कंसेप्ट। क्वेश्चन ऑल्सो। ये रिपीटेड सवाल भी है। अच्छा, पीवाई क्यू है ये? ये पीवाई क्यू भी है, आई थिंक 2024 का या 25 का ही होएगा। क्वेश्चन एंड नंबर आरबीआई के मॉक में रिपीटेड सवाल है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25। चलें, अब चलते हैं हमारी प्यारी क्वांट्स पे। Yes. क्वांट्स में आखिर में देख नहीं पाया नीचे का यार, लेकिन कॉलम क्यों छोड़ दिया भाई? इजी था। पता है, मैं भास्कर भाई, आप है ना, आप बोल रहे थे ना, मैंने बात नोटिस की। मैं क्या? मॉक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता क्वांट्स पे, लेकिन जब मैं सेक्शनल देता हूँ ना, तो मैं क्वांट्स में वेल परफॉर्म करता हूँ। मैंने भी मेरे सारे बिल्ड्स के एनालिसिस किए, मैंने आज भी 2 3 बिल्ड्स और टफे शिफ्ट दिए थे। तो मैं देख रहा था, मैं इजीली 20 22 क्वेश्चन देख लेता हूँ, मतलब कर लेता हूँ मैं। इवन इवन इन हाँ। हार्डेस्ट शिफ्ट आई आई एक्चुअली अटेम्प्ट 20 21 22, जिसमें वो भूते सर बोलते हैं कि ये जिसने कर लिया है उसकी बहुत बढ़िया तैयारी है, तो उसमें मेरा आ जाता है। लेकिन यहाँ नहीं हो पाता, आई डोंट नो फॉर सम हम्म, रीजन। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एनीवन मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर। 4 4 4। ए दिस इज वेरी इजी यार शिवांशु। इसमें मतलब क्विक मेथड क्या, सरकमफेरेंस है, तो 2 पाई आर को पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से इक्वेट कर दो, 4a से करोगे, उसमें से a को तुमको, मतलब a की वैल्यू r के रेस्पेक्ट में आ जाएगी। सर्कल का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, दैट इज 132। अब a की वैल्यू जो उसमें आई है वहां से कर दो बस। और ऐसे मोन भी a की परफेक्ट स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ द स्क्वायर मोना जो है डार्लिंग, ऐसा वो। नहीं होता। कभी लवड़े ने भोजम हो जाएगा, 4√2 आ जाएगा ऐसा, कभी कभी साइड आ जाती है। अरे मत करो लाला, ऐसा मत करो, कभी कभी साइड ऐसे आ जाती है, फिर मोए में हो जाएगा, करते रहना फिर। ये गलत अप्रोच है। मैंने भी सबसे पहले इसको देखा था कि 22 का स्क्वायर है, लेकिन फिर मैंने इसको सॉल्व किया, बिकॉज बहुत सारे, अगर आप पेपर ऑब्जर्व करो ना, तो बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वो उसकी वैल्यू ऐसे होती है ट्राइंगल वगैरह से रिलेटेड। जैसे 8√2 दे दिया, अब इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 64 × 2, 128। अब मेरे को बताओ 128 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं है, लेकिन उसका एरिया ऐसा आता है। तो ऐसी ऐसी चीजें मत करो भाई, है ना। एग्जाम में मुहे में होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आप स्मार्ट हो, आई नो, बट अगेन इट्स अ रिस्क। चलते क्वेश्चन नंबर 6। भाई पता नहीं कोई फुद्दू मिस्टेक हो गई मेरे से। चलते क्वेश्चन नंबर 7।
भाई ये तो बता ही दो कोई। नहीं भाई अभी भी नहीं आया समझ में। कौन बताएगा उसको? 120। भाई सुनो सुनो, 2:1 के मतलब, हाँ बस यही करो करो करो, सही जा रहे हो। इसको 100 टू इज मान टू लेते वन हैं तो 300 होगा। अगर यहाँ पे इसको मान लेते हैं 15, तो 15 और 100 तो ये हो जाएगा 230, और ये हो जाएगा लॉस यानी 95, तो 5, तो 25/300, तो ये हो जाएगा 1/12। ठीक है। ओके। 8 पॉइंट समथिंग। मैंने कैसे मिस्टेक कर दी, मैंने वो शायद वेट। 25/3 होगा। सुनो सुनो, वो 25/300 था ना, वो 25/3 बन जाएगा, क्योंकि इंटू 100 करोगे ना, हम्म। तो 25/3 क्या होगा, 8.33। आ तो गया था आंसर। पता नहीं मैंने पिछली बार वेटेड अप्रोच में कुछ गलत उसको कर दिया जल्दीबाजी के चक्कर में, जबकि अब मैं देसी तरीके से कर रहा हूँ तो हो जाता है। वेटेड एवरेज से मेरे से कोई मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन अभी मैं इसे देसी तरीके से कर रहा हूँ तो आराम से हो रहा है कि भाई 300 पे 25 का प्रॉफिट आ रहा है, तो कितना 1/12 आ रहा है, तो 1/12 देख लो। 12 8 96 करके वो जा रहा है। चलते हैं, अब कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, एनीवन? क्वेश्चन नंबर 10। भाई इसमें मैं इतना कंफ्यूज हो गया था, मेरे को दिमाग में कोई बात फंस गई थी, फिर मेरे को बहुत टाइम लगा क्लियर करने में। चलें, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, एनीवन? Going towards question number 16, we have question number 17, question number 18। ये मैंने इसको देखा ही नहीं, लेकिन ये हो जाता आराम से 30 60 40 इसकी वैल्यू है। भाई जब 2 की वैल्यू 40 है तो 1 1 की भाई वैल्यू हो गैप जाएगी। गैप 40 है ना। हम्म। गैप अगर 40 है तो तेरे को हाइट पूछा है, बस लगा दे अच्छा। भूतेश सर वाला। ओके। हाफ द गैप √3 बस। 14, 19, एनीवन? वी हैव 20। भाई तो कितनी बार देख लिया, अब तो ये मेरे रिपीटेड को हुआ। 86415 वैल्यू याद हो गई, बताए। क्वेश्चन नंबर 21। अब मैं बताता हूँ भाई, सुनो 21। देखो बोल रहा है कि ट्रायंगुलर कम्युनिटी है, ठीक है, और 1,4, 5,8, 1,2, ठीक है। तो एक ऐसे पॉइंट पे लगाना जो तीनों डिस्टेंस से बराबर हो, ठीक है। तो तो सरकम सेंटर निकालना है। सरकम सेंटर कैसे निकालते हैं? देखो मैं बताता हूँ। पहले यहाँ का डिस्टेंस निकालना, नहीं सेंट्रोइड नहीं होगा भाई, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर डिफरेंट है। यहाँ का डिस्टेंस निकालो, यहाँ का डिस्टेंस निकालो, यहाँ का डिस्टेंस निकालो, फिर ऐसे कुछ मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करनी पड़ती है। सेंट्रोइड से हो जाएगा 5 6 7 7/3 होएगा ही नहीं। अगर उसको 7/3 ले लूं, ठीक है, और दूसरा आएगा 4 8 12, 12 12 24 24 6, तो कहाँ हो रहा है भाई? ये सेंट्रोइड नहीं है, सरकम सेंटर है। सरकम सेंटर के लिए पता है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ना ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर ये मेरा पॉइंट ए है, ये बी है, तो सी है ना, तो ये स्मॉल ए निकालना पड़ेगा, ये स्मॉल बी निकालना पड़ेगा, स्मॉल सी निकालना पड़ेगा। फिर एक फार्मूला लगता है, फिर होता है ये। मैं वो फार्मूला भूल गया अभी, क्या बोल रहा है ये, पता नहीं। ये बोल रहा है कि इसका ये इसका शायद से मिड एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ऐसा कुछ है शायद से। देखो ना एक बार। डिस्टेंस निकाल के देखा क्या? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। हम्म। हाँ, तो फिर राइट शायद एंगल से ट्रायंगल होगा तो हाइपोटेन्यूज का हाफ होके यहाँ से वो कर लो, 1/2 के रेशियो वाला। भाई ऑफ कोर्स पता नहीं ये सवाल कैसे गया, लेकिन ये टाइम टेकिंग सवाल है भाई, ये मेंस का सवाल है। भाई सुनो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, तो सरकम सेंटर होगा ना, वो हाइपोटेनस का आधा होगा। तो समझो कि अगर एसी हाइपोटेनियस है, तो एसी का जो आधा, जो मिड पॉइंट होगा, वो ए वो ए से भी इक्वी डिस्टेंट होगा, बी से भी इक्वी डिस्टेंट होगा, सी से भी इक्वी डिस्टेंट होगा। हम्म। इसीलिए ये जो अब ट्रायंगल बना है, ये नॉर्मल ट्रायंगल नहीं बनेगा। मैं वही बोल रहा हूँ,
इसमें तो यही दिखेगा कि हाँ सेंटर में है। जनरली जब ऐसे क्वेश्चंस देते हैं ना मरुधर भाई, हम्म। मैप करके देख लो एक बार, मैप करके देखो। जनरली जब ऐसे क्वेश्चंस देते हैं ऐसे पॉइंट्स, तो ये ज्यादातर केसेस में राइट एंगल ट्रायंगल ही निकलते हैं। मैं आपको एक और अप्रोच बताऊं। अगर ये यहाँ पे है ये पॉइंट, तो अपन को पता है रैंडम हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस बराबर है कि नहीं है। अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर है तो मोस्ट प्रोबेबली यही है, अगर फिर तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। मेरे को लग रहा है कि ऑप्शन से यही करना पड़ेगा भाई। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कैसे पता करेंगे? इनकी डिस्टेंस निकालेंगे, 8 में से 4 गया 16, 16 16 तो ये आएगा मेरे पास √32। इसका देखेंगे, ये मेरे पास आएगा √32, और इसमें से देखो तो 8 रूट में, तो ये भाई मेरा तो ये आ रहा है। हाँ। सुनो सुनो, मैं बताऊं, मैं अभी मुझे चमका है। हम्म। जब आप ऑप्शन से करने जाओगे ना तो डायरेक्टली आंसर आ रहा है, हम्म। तीनों तीन का डिस्टेंस सेम ही हो रहा है। हम्म। ऑप्शन से करने जाओ ना, सीधे सीधा छोड़ दो। मरुधर साइड। भाई, हम्म। एक बात बोलूं? हाँ एक्सक्यूज मी, हाँ हाँ इफ यू डोंट माइंड, एक बात बोलूं? हाँ हाँ। मैंने जस्ट ऐसे नॉर्मल करके देखा। दिस इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, द two equal sides are 4√2, hypotenuse being 8. Now you do the calculation. Exactly. That is 60, √64, that is 8. So since that is your hypotenuse, the midpoint being 1 plus 1 upon 2, 4 plus 12 upon 2, that is, तो कट जाएगा 1,8. First option is your right answer. ओके, मल्टीपल अप्रोच है। पर इसका सिंपल अगर मैं देखने जाऊँ ना तो मुझे वही लग रहा है कि ये ऑप्शन से कर लो, डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है ना वही लगा लो हाँ, सिंपली। मेरे को भी यही लग रहा है कि अगर मैं उस समय मेरे पास थोड़ा टाइम होता और मेरे को करना होता तो मैं ऐसे ही करता कि मैं हर हर जगह से डिस्टेंस चेक कर लेता, और तो हम्म। शायद अरे फिर। भाई, कितना टाइम लगता है यार डिस्टेंस चेक करने में? √5 - 1 का स्क्वायर तो 16, 8 - 4 का स्क्वायर वो भी 16, तो √32 इधर आ गया। सी और बी का निकालोगे, 1 - 5 उधर 16 होगा, 12 - 8 उधर 16 होगा, 32 ऐसे हो गया, दो साइड 32 आ गए। अब वन और ए और सी का कर लो, 1 - 1 0 हो गया, 4 - 12, 8 का स्क्वायर 64, तो 32 32 64, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बन तो रहा है बस। हार्डली 2 मिनट्स लगेंगे। ओके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 तो मैं देख ही नहीं पाया। टोटल वॉल्यूम 11 का मल्टीपल देख सकते हैं, लेकिन मेरे तीन को लग रहा है करना ही पाँच पड़ेगा। 9 11 ठीक है। भाई इसमें 11 का 15 मल्टीपल नहीं ले पाओगे, सुनो सुनो। तो पाई इसमें का पाई वैल्यू का 11 का चाहिए नहीं होगा। ले 3.14, पाओगे। 3.14 दिया है तो एग्जैक्टली, उसके कारण बिकॉज नहीं थ्री ले पॉइंट वन पाओगे। फोर दिया गया है, तो तेरे को तू 11 के मल्टीपल से नहीं निकाल सकता भाई। भाई सीधा सीधा सम निकाल ले, इतना क्या ले रहा है? तेरे को पता है 7 टर्म्स है, लास्ट टर्म 15 है, तो एस एन का फॉर्मूला डाल के निकाल ले, उसमें पाई r² मल्टीप्लाई कर दे बस। ओके, ये लो, 7 सेक्शन आ गए। ये वो हाइट्स हो गई। अब एसन लगा लो, टोटल कितनी वैल्यू है? 7 बटे हाँ, दो 7 × 9, शिवांशु बोल ही दिया। 63 पाई r²। 63। आर की वैल्यू कितनी है? 25 × 63। 9 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। 22 7 9, तो 22 25 × 9, तो इसको ही दे दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 11 5 9, तो 9 99 4 13 पाई। 17 8 पाई 9 45 25 4 5 30। 495, नहीं, 495 के क्लोज ए की वैल्यू आ रही है, जो कि यही है। लेकिन भाई बहुत अच्छा सवाल है ये, मजा आ गया। अरे ऐसा सवाल ऑलिव बोर्ड के एक मॉक में किया है हम लोग ने, जिसमें एरिया निकालना था, अगर अक्षत को याद है, आई थिंक हम्म। मैंने हाँ और हाँ, अक्षत ने सेक्शंस, मिलके आपको सेक्शंस डिवाइड बताया। करने थे। एग्जैक्टली, उसमें भी 5 डिफरेंट विड्स थी, वो वाला सवाल। स्क्वायर का एरिया उसमें माइनस करना प्रिज्म था वगैरह सबको। में डाला था, याद है? हाँ। हम्म।
ये तो इजी सवाल था यार। कंबाइंड एरिया बोला है 1200 और वो 2100 आ जाएगा, 3300। अब बोला है कि परसेंटेज ऑफ ट्रायंगल का एरिया 1200, फिर 1200 बाई 3300 कर दो, सेकंड ऑप्शन। अरे भाई 12 बाई 33 तो तेरा 36 में ही आएगा, 40 के उसमें तो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 23, 24? ये क्या फुद्दू फुद्दू सवाल डाल दिया यार। कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। बन जाएगा ये, हम्म। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन बन जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। इजीएस्ट। देख ही नहीं पाया यार, ये कितने इजी इजी सवाल डाल दिया आखिर में। चलो अब चलते हैं हमारी प्यारी इंग्लिश पे। अरे यार, झंडे गाड़िया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। भाई मैं इसका फेनेटिक ही कर रहा था, बहुत सोचा मैं इस पे। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3, लंबा डी। भाई आपने लंबाड़ी लगाया, मैंने तो ये गेट एनालिसिस मेरे को पता था। मैंने ये मिशन इम्पॉसिबल में देखा था, गेट एनालिसिस वाला एक लंबा था डी नहीं सीन। लगा है भाई, ये मैंने पढ़ा है इसको। मैंने दोनों ऑप्शन को नैरो डाउन कर लिया था, फिर मैंने इसको पढ़ा, फिर मेरे को लगा ये तो हो नहीं सकता, यही होगा। हम्म। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। मैं इसमें भी सबसे पहले मैवरिक ही कर रहा था, लेकिन मेरे को हेडोनिस्ट पता नहीं क्यों आया दिमाग में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। भाई ये बताओ वॉज ना। एक्सपेक्टेड आएगा, वॉज एक्सपेक्टेड आएगा ना, वर एक्सपेक्टेड कहाँ से आएगा? हाँ, टोल्ड है तो वॉज आएगा। ओके। अबे टोल्ड है तो वॉज नहीं आएगा भाई। क्यों? एवरी वन है। एवरी वन ऑफ द न्यूली रिक्रूटेड इंटर्न्स, इंटर्न्स भले ही प्लूरल है लेकिन एवरी वन उसको हर एक सिंगल यूनिट कर दिया, इसलिए वॉज आएगा। इसलिए वेर एक्सपेक्टेड गलत है, टोल्ड के लिए नहीं है। यूं मतलब तेरे को पता चल गया कि राइट आंसर क्या होना चाहिए, लेकिन द लॉजिक बिहाइंड दैट, रीजनिंग बिहाइंड दैट वो गलत है, इसलिए मैंने बोला कि टोल्ड के वजह से वेर का वॉज नहीं होगा। एवरी वन ऑफ द इंटर्न्स, इंटर्न्स प्लूरल है लेकिन उसके पहले एवरी वन लगा हुआ है जो उसको हम्म। सिंगल आउट कर दे रहा है हर एक जन, इसलिए वेर का वॉज होगा। ठीक है। मैं तो वर एक्सपेक्टेड, और यहाँ मेरे को लगा कुछ गड़बड़ है। मतलब इसमें यहाँ पे एवरीवन, मैं एवरीवन को पता है ईच बोल रहा था। अगर अगर ईच कर देते तो भी सेंस तो वही रहता शायद। ओके, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। भाई ये तो सही होना चाहिए ना। ही मस्ट है तो हीड हैड नहीं आएगा ना। नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ व्हाट इज द रीजन। ये सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस पंडित के मॉक में भी था। डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है, डॉक्टर बोल दिया है यू मस्ट टेक दिस प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन टू रिकवर कंप्लीटली। वो अब आपके लिए एक ऑब्लिगेशन है। आप अगर उस प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं करोगे विद इन द नेक्स्ट 10 डेज, आप कंप्लीटली रिकवर नहीं कर पाओगे। आपको ठीक होने के लिए यू हैव टू फॉलो दोज ऑब्लिगेशंस, राइट? क्योंकि ऑब्लिगेशन है इसलिए ऑब्लिगेशन की केस में मस्ट हैड टू बन जाता है। रिमेम्बर दिस, ऑब्लिगेशन है। ओके। ओके सर, ओके। ऑब्लिगेशन में मस्ट टेक, ठीक है। हाँ, ये हैड टू टेक। ऑब्लिगेशन अगर ना होता ना, हाँ हाँ। अगर रहता, मतलब अगर ऐसे ही अगर रहता, मस्ट नहीं होता सेंटेंस में, मतलब अगर ऑब्लिगेशन नहीं रहता तो नहीं करते भाई, और क्या। जनरली होता है ना कि नरेशन में चेंज नहीं करते, मस्ट का मस्ट रखते हैं, तो हम्म। जनरल केस में वही वाला रूल फॉलो होता है। लेकिन यहाँ पे ऑब्लिगेशन है भाई। ठीक है सर, समझ गया।
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। डीवीएस का तो मतलब भाई जो भाई बेकार डिवायस आदमी होता है, जो डेवियस का मीनिंग जो होता है ना, दैट इज डिसऑनेस्ट मैन। नेगेटिव मतलब तो होता वो है सर। सिनोनिम नहीं बनेगा, एंटोनिम बनेगा ना। और जो वर्ड दिया हुआ है परस्पिकेशियस, उसका मतलब है कि किसी चीज के लिए कीन, एक इंटरेस्ट रहना, एक लाइकिंग रहना उसके लिए। अब उसको आप डिसऑनेस्टी के साथ थोड़ी जोड़ोगे। एस्ट्यूट मतलब योर शेयर विलनेस टू लर्न समथिंग। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। भाई ये भी अच्छा था, सोच मीनिंग ही नहीं निकल पा रहा था ढंग से। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17। रिसर्च है भाई, सीरीज बोल दिया। सीरीज है तो इसी एक्सपेरिमेंट्स का है। प्लूरल है, लेकिन उसको एक ग्रुप कर दिया। अगर एक ग्रुप रहता तो भी यूज यूज इसको यूज करते ना मरुदर भाई। तो सीरीज को भी वैसे ही समझो कि सीरीज एक सिंगल यूनिट कर दिया है पार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को, तो इसलिए इज यूज होगा सिंगुलर वर्ब। ओके सर, ओके, अंडरस्टूड। 17, 18। रिजॉर्ट टू रिजॉर्ट टू ही आएगा ना, रिजॉर्ट विथ फिक्स क्या होता प्रिपरेशन यूज होता है रिसॉर्ट के साथ। रिजॉर्ट विथ, रिजॉर्ट एट, रिजॉर्ट फॉर कुछ नहीं होता, रिजॉर्ट टू। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। भाई एक बात बताओ, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज डीपली कंसर्न्ड अबाउट द कंपनीज डिपिंग प्रॉफिट मार्जिन्स एंड डिसाइडेड टू कट डाउन ऑन एम्प्लॉय पर्क्स। नो इम्प्रूवमेंट क्यों आएगा? डिसाइडेड टू कट डाउन, डिसाइडेड टू कट डाउन इसको एक पास्ट टेंस में मतलब भेज रहा है, राइट? लेकिन हम्म। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज डीपली कंसर्न्ड, ये प्रेजेंट सिनेरियो है। इज डीपली कंसर्न्ड अभी भी कंसर्न है, तो इसको फिर मतलब प्रेजेंट सिंपल करेंगे ना, हैज डिसाइडेड टू कट डाउन। ओके, 20, 21, 20, 21। हाँ भाई। भाई ये अजीब सा पैसेज था भाई, मेरे को समझ में नहीं आया ये। नहीं, ऑप्शन बी ही होएगा इस वक्त। 22, 23, 24। यार ये थर्ड वाला कैसे गलत हो गया भाई? थर्ड पैराग्राफ थर्ड ओपन तो पैराग्राफ करो, पढ़ो क्या एक लिखा बार। हुआ है। हाँ, थर्ड पैराग्राफ पढ़ो ना, उसकी लास्ट लाइन है, जब भी याद है लास्ट लाइन में लिखा है ये सारी चीजें। What begins as an individual psychological defense mechanism is scaled globally into systematic polarization, turning healthy democratic debate into an irreconcilable clash of unyielding secular dogmas. Now, underline the thing globally into systematic polarization. हम्म। What role do modern digital architectures play in relation to dogmatism? ग्लोबली स्केल करते हैं इनटू सिस्टमेटिक पोलराइजेशन। किस ऑप्शन में पोलराइजेशन है वो देखो। ऑप्शन वन, दे स्केल इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज इनटू ग्लोबल सिस्टमेटिकली पोलराइज्ड इको चेम्बर्स, यही होगा। डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स का तो कुछ मेंशन ही नहीं है लास्ट लाइन, जो डॉगमेटिज्म का रिलेशन पूछा है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ। ओके, 24, 24, नाउ 25 हो गया। जी बताओ, के। जो सवाल सब नहीं कर रहे वो मैं कर रहा हूँ, और जो सवाल सब कर रहे हैं वो मैं गलत कर रहा हूँ। ये देखो, जो सवाल कम लोग कर रहे हैं वो कर रहा हूँ, और जो सवाल सब लोग सही कर रहे हैं मैं वो गलत कर रहा हूँ। जो सवाल सब सही कर रहे हैं मैं वो गलत कर देता हूँ भाई। भाई साहब, उल्टा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे भाई। क्वेश्चन, अब चलते हैं हमारे प्यारी जी के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3।
भाई ये कैसे हो गया भाई? भाई हाँ, करके बाहर होता था ओपन फिर ड्रेनेज बन गया। सिस्टम रहा करता था क्या भाई? तुम मतलब दैट वाज अ मतलब स्टैंडर्ड अर्बन क्या बोलते हैं सोसाइटी, अर्बन सिविलाइजेशन। तो घर के बाहर जो ड्रेनेज रहेगी उसमें तुम मतलब उसको कवर नहीं करोगे, ओपन छोड़ दोगे? लेकिन अपन ने पढ़ा था ना, घरों के बाहर नालियां बनी हुई थी वगैरह भाई वगैरह। उसमें कवर्ड भी लिखा हुआ है फैटमैन में, आगे सही से पढ़ोगे तो क्लोज याद था। रहेगा ना, सही से पढ़ोगे ना। क्लोज रहते क्लोज हैं। था। मैं आई कैन अब मतलब मैं अभी भी पॉइंट आउट कर दूं, क्लोज लिखा हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है हेड ओपन ड्रेनेज सिस्टम्स, तो वन इज डेफिनेटली रॉन्ग। ओके, क्वेश्चन नंबर हाँ। 4। ये तो काफी बार आ चुका है PYQ। चले, क्वेश्चन नंबर 5। टू ओनली भाई। भाई क्रिमिनल लॉ जो है वो तो मतलब यूनियन लिस्ट में ही जाएगा ना। हर स्टेट का अलग क्रिमिनल लॉ होता है क्या? पुलिस जो है वो स्टेट के अंडर आती है, लेकिन लॉ तो एक ही रहता है ना, क्रिमिनल लॉ। अब हर एक स्टेट का 29 स्टेट्स है, सबके अलग अलग क्रिमिनल लॉज होंगे। तो इंडिया किसको अज्यूम करेगा फॉर अ यूनियन पर्पस? आपको पता है, कुछ कुछ देखो, क्रिमिनल लॉ तो डेफिनेटली गलत वो आएगा यूनियन लिस्ट में। वो लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में लेकिन पता है, जाएगा कुछ आई कुछ थिंक। स्टेट में किसी किसी चीज को लेके पनिशमेंट बहुत ज्यादा हार्श वगैरह वैसा हो गया है। तो कहीं कहीं भाई प्रोसीजर भाई वहां पे हार्श यूसीसी पनिशमेंट होने में और क्रिमिनल लॉ एज अ सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में होने में फर्क है। अरे सर, क्रिमिनल लॉ तो मैं यू आर छेड़ा ही गेटिंग नहीं। माई मैं तो पॉइंट राइट? मैं तो बोलो। भाई सुनो, यूसीसी यूसीसी के बारे में सुना है? हाँ, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है। हाँ, हाँ, अब वो डीपीएसपी में दिया है, पर वो स्टेट भी कर सकता है और यूनियन भी कर सकता है ना। हाँ, हाँ। एक कॉमन लॉ ला भी सकता है। हम्म। तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में ही होगा। आपने ये गलत क्यों समझा है? ठीक है। यही लॉजिक से समझ जाते तो हो सकता था। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ये तो काफी बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7। भाई चौथा गलत है। 1585 में मतलब आगरा को तो आई थिंक मरने से कुछ साल पहले किया था, 98 में शिफ्ट किया था, 1585 में लाहौर में शिफ्ट किया था कैपिटल। ओ, ओके, 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 ओके। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। भाई ये ये सुना तो माटंग बहुत है, बहुत लेकिन मेरे बार को पूछा है याद नहीं आ बेहद रहा था। देशी का। हाँ भाई। माटंगा बहुत बार पूछा है बेहद देशी का। आई हैव एनकाउंटर्ड मेनी अ टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 9 में तो मेरे को बिल्कुल ही आइडिया नहीं, कभी देखा ही नहीं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 10। वाओ। भाई प्रियम्बल कब से इज अनफोर्सेबल नॉट होने लगा करेक्ट। भाई? एक सेकेंड, मतलब तुम क्वेश्चन का इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा क्या तुमने? स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट बोला है, स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फाइंड करने नहीं बोला है भाई। एंड सिंस व्हेन प्रियम्बल इज एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ भाई? प्रियम्बल कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं होता, यूं बोल रहे हो? नहीं होता ना हाँ नहीं भाई। ना। और क्वेश्चन में क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? पहला वाला तो करेक्ट है, तुमने करेक्ट वाला स्टेटमेंट को नॉट करेक्ट क्यों मार्क कर दिया? मेरे को एक बात बताओ कि अच्छा, वो प्रियम्बल में भाई ऐड किया था ना? ये सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये तीन चीज बाद में ऐड हुई थी। तो भाई तो पहले वाला तो प्रियम्बल वैसे तो भी तुम्हारे सही कॉन्स्टिट्यूशन तो में है। ही है ना, प्रियम्बल कोई कॉन्स्टिट्यूशन से अलग है क्या? नहीं है, अलग नहीं है। प्रियम्बल में ऐड करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो ऐड होएगा वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 1976 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, अमेंडमेंट से ऐड किया प्रियम्बल गया था, एनफोर्स नहीं कर सोशलिस्ट सकते सेक्युलर क्या आप कोर्ट में? इंटेग्रिटी। बिकॉज इट इज मैंने नॉट इंडिपेंडेंट मैंने एनफोर्सेबल कहीं इन केस कोर्ट में ऑफ पढ़ा लॉ। था कि प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक वो है। तो अगर आप प्रियम्बल सुनो को सुनो छेड़ रहे हो। सुनो, हाँ,
एक सेकंड, वो इंडिपेंडेंटली एनफोर्सेबल नहीं है। अगर आप फंडामेंटल राइट का कोई पर्टिकुलर पार्ट इसके साथ यूज करते हो, तब वो एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ होता है। तो फिर इसका आंसर होगा क्या, फेडरल ये दिया बताओ आप हुआ मेरे है। को। अरे सी ही होगा ना, इंडिपेंडेंटली एनफोर्सेबल नहीं है। बाकी सारी चीजें सही तो की दी हुई है। प्रियम्बल एनफोर्स नहीं कर करेक्ट सकते? पूछा है। मतलब अगर प्रियम्बल में कुछ लिखा नहीं है तो कर हम नहीं बोल सकते। सकते इंडिपेंडेंट कि नहीं भैया कर सकते थे प्रियम्बल में वो। लिखा तो आपको करना पड़ेगा। बिकॉज मैंने तो ऐसा पढ़ा है कि क्या जो चीज? प्रियम्बल होता है वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक वो अंडरस्टैंडिंग होती है। हाँ हाँ, पर अब भाई अब उसके एक साथ बात साथ बोलूं मरुधर भाई, एक हाँ सेकेंड। हाँ सर। आपने जो बात बोली वो सही है, वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। हम्म, लेकिन प्रियम्बल ना ही पावर है ना ही रेस्ट्रिक्शन है। हम्म, इट्स काइंड ऑफ अ bedrock of balance between the two extremes that we are having. हम्म, It maintains a balance of trade between the two extremes, what could have been and what could not have been. It doesn't, it neither gives you the power to do something extreme, neither restricts you to do something हम्म, extreme. It's just ki it is a bit of balance between the two extremes that we are having. ओके It सर। can be amended too. It has been amended only once, but in the court of law, it is not enforceable. आप प्रियम्बल ले जाके बोल नहीं सकते कि प्रियम्बल में ये लिखा हुआ है हम्म, रिजर्वेशन हमको मिलना चाहिए। मतलब सपोज द केस मैं SC ST या OBC हूँ, रिजर्वेशन हमको मिलना चाहिए। प्रियम्बल स्टेट्स दैट हम्म, इक्वालिटी ऑफ जस्टिस, शी इज अ वुमन, उसको जस्टिस मिल रही है। मी बीइंग अ मैन, मेरे को जस्टिस नहीं मिल रही है। प्रियम्बल स्टेट्स इक्वालिटी ऑफ जस्टिस रिगार्डलेस ऑफ जेंडर रेस कास्ट। मेरे को क्यों नहीं मिल रही है? यू कांट पॉइंट बिकॉज प्रियम्बल वो कोर्ट में इन्फोर्सिएबल है ही नहीं, कोर्ट आपकी सुनेगा ही नहीं। ठीक है। योर केस स्टैंड्स नल एंड वॉइड। दोराई दोराई रंजन केस टाइप। एग्जैक्टली। चंपकई दोराई राजन केस। हम्म। क्वेश्चन नंबर 11, तो क्या देखें यार, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्रिस्टोस्पर्म्स होती है ना शायद, सीडलेस फ्लावरिंग नो प्लांट्स तो। आइडिया भाई, नो आइडिया। कोई नहीं। 12, 13। बताओ बेंचो, ये भी गलत हो गया। रमन इफेक्ट कुछ और नहीं था क्या यार? ठीक है, 13, स्कैटरिंग 14, नहीं, ये तो मराठा एंड अफगान था भाई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। 15। ये तो मैं सुना ही नहीं, पिन रिवर पता नहीं कहाँ ये होती नहीं है। मालूम था। ये कौन से? स्पीति रिवर हिमाचल भाई, लाहौल स्पीति वैली। स्पीति वैली। ओके, 15, 16। चलो ये तो सही ऑफ किया। कोर्स। 17। अरे यार ये भी मेरे को याद नहीं 51 था। ए। मैं 51 ए अबाइड ढूंढ रहा बाई। था, सारी 51 ए ए थे। से ए। अरे भाई 51 ए सबसेक्शन ए। सब ए क्लॉज से याद नहीं था ना एंथम। मेरे को। 17, उसके बाद 18। ओ भाई, मैंने इसमें पता है क्या क्या लॉजिक लगाया। मैंने कहा कि जहां पे दोनों जानवर हो सकते हैं ये वहीं चल रहा होगा। तो अरुणाचल वाह। प्रदेश में न तो बेटा लॉयन है और न ही वहां पे पीकॉक होगा। लॉयन तो डेफिनेटली नहीं होगा भाई अरुणाचल प्रदेश में। ओ भाई, क्वेश्चन 19। ये कैसे गलत कर दिया भाई? कोस्टल एरियाज बोला है। भाई नाइट का टाइम होता है तो मैंने इसको एक बार ऐसे, ये मेरे पास सी है, ये मेरे पास लैंड है। तो दिन में यहाँ ज्यादा गर्मी होती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, सॉरी लो प्रेशर बन जाता है। और यहाँ से हवा यहाँ आ जाती है क्योंकि सी क्या होती है, कोल्ड होती है। अब रात के टाइम हम्म, अपोजिट हो जाएगा भाई, जो लैंड होगी हाँ बोलो। वो। ओके, माय मिस्टेक। ये एग्जैक्टली। माय मिस्टेक, कौन सा है? 19, उसके बाद 20। 20। चलो ये तो सही किया एटलीस्ट। इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, है ना? गवर्नर। इट हाँ वी आर गवर्नर, टॉकिंग सॉरी अबाउट स्टेट का स्टेट है क्या? इलेक्शन कमीशन। हाँ सही है, स्टेट इलेक्शन सही है। कमिश्नर है तो इट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर, और सेंट्रल का है तो नेशनल इज प्रेसिडेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये पता नहीं क्या था भाई। ये मूसी रिवर मेरे को याद था बिकॉज हैदराबाद इज सिचुएटेड बिसाइड नियर मूसी मुसी रिवर। रिवर, ओके। नियर मूसी रिवर तो तेलंगाना इज। क्वेश्चन नंबर 22।
ये मैंने भी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था और मेरे को याद भी था कि शायद गवर्नमेंट यही करनी चाहिए, आइडियली तो यही करनी चाहिए, तो फिर मैंने ये टिक किया। क्वेश्चन नंबर 23। ओके, ये तो पढ़ के यही लग रहा था सही। जो भी इंटर स्टेट सब्जेक्ट है, इट हैज टू बी इन द यूनियन लिस्ट। उसमें से एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्यूमुलस। क्वेश्चन नंबर 25। 1911 काला पानी, सेल्यूलर जेल, अंडमान। सॉरी सर, सॉरी माय लॉर्ड। चलते हैं, ये हो गया, आरबी हो गया और वो टेक्स्ट बुक भी हो गया, बस है ना? और कुछ बचा है क्या भाई लोग? आज आज नहीं 19 लोग बचा आए हैं है। भाई। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कल इसी जोश के साथ। टेस्ट पंडित, रैंकिंग पूछ रहा है। टेस्ट रैंकिंग पंडित बाद में देखेंगे यार। मैंने ना तो पंडित दिया ना मैंने टेस्ट रैंकिंग दिया, बिकॉज ऑलरेडी मेरे 130 120 115 नंबर आए। मेरा मोरल खत्म हो गया भाई एक मैं। बात बोलो मरुधर भाई, हाँ सर। टेस्ट रैंकिंग तो क्या पता तुमको आज भी मिल जाए, इट्स स्टिल मंडे। हम्म, जस्ट मतलब मैं सही में बोल रहा हूँ, टेस्ट रैंकिंग का जो जीके है, मैथ्स है एंड रीजनिंग, इंग्लिश भले आप ना दो, आप बिना दिए सबमिट कर दो। यू कैन ट्राई दिस 150 क्वेश्चंस। उसमें आप देख सकते हो कितना स्कोर हो रहा है 150 में। एक्चुअली द बिकॉज थिंग। मैथ्स इज वेरी इजी। आई थिंक यू वुड स्कोर 50 आराम से। थैंक यू सर। मैथ इज वेरी इजी भाई, आपको पेन पेपर उठाना नहीं पड़ेगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स, बट द थिंग इज कि दैट आई हैव टू You गो don't want to समवेयर। attempt कल and मेरे को already fuck up. Okay, okay, okay. कल मेरे को जाना है, तो सैडली कल जीसी भी नहीं हो पाएगी, लेकिन कल एक पीवाई को डाल दूंगा, तो प्लीज आप लोग दे देना उसको। ठीक है गाइस, मिलते हैं। भास्कर कैसे हो भाई? कौन बोल रहा है भाई? आई एम डूइंग गुड ब्रदर। ठीक है गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद जय कल भारत मैं भी माता। नहीं रहूंगा यार, तो चलो ठीक है, बढ़िया है, जीसी नहीं रखोगे। कोई बात नहीं, दो भाई दोनों तबाही। ऑफ कोर्स। ठीक है भाई, बाय बाय। चलो ठीक है।